हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग भी अगर बैच चाहते हो ज्वाइन करना हमारा स्पोकन के लिए, अपनी स्पोकन इंप्रूव करने के लिए, तो ऊपर नंबर दिया हुआ है मैंने व्हाट्सअप का, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। बेसिक ग्रामर से भी सीखना है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप करिए, वहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को आईएनजी के यूजेस पे मैंने स्पेसिफिक रखी है। आज की जो वीडियो है वो आईएनजी के यूजेस पर मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रखी है। क्योंकि अभी बैच में भी मैं वहीं पर उसी टॉपिक पर फोकस होकर आ रहा हूँ। तो आईएनजी के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, देखो सारे तो मैं इसमें नहीं ला सका, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है कि जो जेरेंट्स में यूज़ होते हैं, अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं आईएनजी के, वो सब मैंने इस वीडियो में रखने की कोशिश की है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे कि जो आपको नहीं पता थी, आप उसको नोट कर लीजिएगा और उन चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करिए ताकि आप अपनी ओवरऑल स्पोकन को इम्प्रूव कर सकें। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, हमें आज शॉपिंग के लिए बाहर जाना है। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, कोई चीज़ करनी है। पहली बात तो यहाँ पर ये है समझने वाली कि कोई चीज़ करनी है। ठीक है, तो वहाँ पर आप नीड टू, हैव टू, वांट टू या सपोज टू, इज एम टू का भी, मतलब इज टू, एम टू, आर टू का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो जर्नल किया जाता है, मैक्सिमम जो यूज़ आपको देखने को मिलेगा वो नीड टू, वांट टू और हैव टू, इनमें से ही मिलेगा। थोड़ा फॉर्मल जाएंगे, ऑफिशियल जाएंगे तो आपको सपोज टू का भी यूज़ मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नीड टू का ही यूज़ करा है, क्योंकि देखो मार्केट जाना है, मजबूरी तो हो नहीं सकती, या तो चाहत होती है कि आई वॉन्ट टू गो मार्केट, मुझे बाज़ार जाना है, और या फिर ज़रूरत हो सकती है घर का सामान लेकर आना है। ठीक है, यहाँ जो सीखने वाली, समझने वाली बात है वो ये है, शॉपिंग के लिए, शॉपिंग के लिए। अब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब भी इस तरीके का सेंस आता है तो वहाँ पर आईएनजी का आपको याद रखना है। ठीक है, कोई एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मैं बोलूँ मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम पढ़ने नहीं आए, मैं उसके घर पढ़ने गया था, तो यहाँ पर जो नानी ने का एक सेंस मिला है ना आपको, मैं पढ़ने गया था, मैं खेलने गया था, तुम पढ़ने नहीं आए, तुम खेलने नहीं आए। तो ये जो नानी ने का सेंस है ये और कुछ नहीं है, ये आईएनजी को लेकर चलेगा। ठीक है, अब एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब भी सेंस आएगा या तो आप टू लगाओगे, अगर टू लगाओगे तो आईएनजी नहीं लगेगा, और फॉर लगाओगे तो आईएनजी लगेगा। किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैं खेलने गया था, सो आई वेंट टू प्ले, आई वेंट फॉर प्लेइंग। तुम पढ़ने नहीं आए, यू डिड नॉट कम टू स्टडी, यू डिड नॉट कम फॉर स्टडिंग। ऐसे ही हमें शॉपिंग के लिए जाना है, सो वी नीड टू गो आउट फॉर शॉपिंग या फिर टू शॉप। ठीक है, सो वी नीड टू गो आउट फॉर शॉपिंग टुडे, हमें आज शॉपिंग के लिए जाना है। इसने कहा तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेका, नाका, नेकी, जब इस तरह का सेंस आएगा, कोई चीज़ एक्शन को करने का, पहले वाले सेंटेंस में क्या किया था, कोई एक्शन को करने के लिए, और दूसरे वाले में क्या आ रहा है, कोई एक्शन को करने का, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो जब के लिए का सेंस आएगा, किसी काम को करने के लिए का जब सेंस आएगा, सो वी आर यूजिंग फॉर और टू, कि फॉर लगाएंगे तो आईएनजी और टू लगाएंगे तो आईएनजी हटा देंगे। बट इन दीज केसेस कि व्हेन वी आर सपोज टू मेक एनी सेंटेंस जिसमें ने का, ना का, नेकी का सेंस आ रहा है, सो वी आर यूजिंग ऑफ। ठीक है, ऑफ प्लस आईएनजी। ठीक, अब देर इज नो यूज ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, हैंस यहाँ पर भी आप अगर चाहो टू को लगाकर आईएनजी हटा सकते हो, टू यहाँ पर भी हरकत कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी जगह आप देखोगे ऐसे सेंटेंस में टू भी लगा देते हैं, आईएनजी हटा देते हैं। ठीक है, तो वो सेंस निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैक्सिमम केसेस में आपको ऑफ प्लस आईएनजी ही मिलेगा। सो देर इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, देर इज़ नो यूज़ तुम्हें समझाने का। अब समझाने के लिए हम बोलते हैं मेक समवन अंडरस्टैंड, टू मेक समवन अंडरस्टैंड, तो तुम्हें समझाने का, सो देर इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तुम्हें समझाने कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज नो यूज़ मेकिंग अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, बाहर जाना, पैसे खर्च करना, यही सब पसंद है तुम्हें। यहाँ पर मैंने एक सिंपल वाला यूज़ लिया है आईएनजी का, एक सिंपल। जब भी आपके सामने कोई एक्शन एक इस तरह से आ जाए, सिर्फ नॉर्मल, नया, ने, खेलना, कूदना, आना, जाना। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि खेलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, खेलना, वो प्ले नहीं होता है, या तो आप प्लेइंग बोलोगे या फिर टू प्ले बोलोगे। ठीक है, अब जैसे ये हो गया कि मैं नहीं खेलता हूँ, यहाँ पर खेलता आ गया, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, आई डोंट प्ले, यहाँ ना आईएनजी आया, ना टू आया, ना कुछ, कोई खेलता। अब अगर नानी ने का सेंस में इसमें ले आऊँगा, जैसे मैं बोलूँ मुझे खेलना बहुत पसंद है,
सो आई लाइक टू प्ले या फिर आई लाइक प्लेइंग। क्रिकेट खेलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सो प्लेइंग क्रिकेट इज़ गुड फॉर हेल्थ और टू प्ले क्रिकेट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो आप यहाँ तो आई लगाते हो या फिर आप टू लगाकर आई हटाते हो। इस सेंटेंस में यही होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करी एक नॉर्मल ना नी ने, कि सिर्फ उसके साथ ना तो के का कुछ आया, ये चीज़ करने का, वहाँ जाने का, वहाँ आने का, इस तरीके से। जैसे मैं बोलूँ वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सो देर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर। अब ये ने का ना के में ऑफ लग गया, सो देर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर अब सेंटेंस में कोई ने का भी नहीं है और के लिए, कोई एक्शन को करने के लिए का भी सेंस नहीं है, तो इसमें सिंपल आई या फिर सिंपल टू लगाकर आई हटा दोगे, यही फॉर्मूला बनेगा। सो बाहर जाना, गोइंग आउट या टू गो आउट, पैसे खर्च करना, स्पेंडिंग मनी या फिर टू स्पेंड मनी, यही सब पसंद है तुम्हें। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, गोइंग आउट, स्पेंडिंग मनी इज़ ऑल व्हाट यू लाइक, ठीक है। इज़ ऑल, यही सब है जो तुम्हें पसंद है, व्हाट यू लाइक। तो यहाँ जो व्हाट लगा है वो जो वाले सेंस के लिए लगा है। सो बाहर जाना, पैसे खर्च करना, यही सब पसंद है तुम्हें। गोइंग आउट, स्पेंडिंग मनी इज़ ऑल व्हाट यू लाइक। अब रोना धोना शुरू मत करो, इसने बोला अब रोना धोना शुरू मत करो। ये सेंटेंस में आपको समझ में आएगा कि स्टार्ट और स्टॉप के साथ जब भी कोई एक्शन आता है तो उसमें आईएनजी लगता है। स्टार्ट और स्टॉप के साथ अगर कोई एक्शन आता है तो उसमें क्या लगता है, आईएनजी लगता है। वो चीज़, वो रोने लगा, वो रोने लगता है, उसने रोना बंद कर दिया, इस तरह का सेंटेंस। वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट या स्टॉप प्लस आईएनजी का हम वहाँ यूज़ करते हैं। अब सेंटेंस जैसे आया, अब रोना धोना शुरू मत करो, अब रोने धोने मत लग जाना, अब रोना धोना शुरू मत करो, इस तरह का सेंटेंस आया। यहाँ पर हम कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये चीज़ मैंने बताई हुई है। जब भी सेंटेंस ऐसा हो कि जहाँ पर हम कुछ ना करने के लिए बोलें तो वहाँ पर स्टॉप या स्टार्ट के साथ आईएनजी आएगा। तो यहाँ पर तो स्टॉप आएगा, ठीक है। अब इसने कहा मत करो शुरू मत करो, तो स्टार्ट प्लस आईएनजी, ये चीज़ मत करने लगो। सो डोंट स्टार्ट क्रिबिंग नाउ या फिर डोंट स्टार्ट टू क्रिब, टू यहाँ पर भी आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि वो बच्चा रोने लगा, सो दैट किड स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगेगा, ही विल स्टार्ट क्राइंग। तो यहाँ जो एक्शन है वो बेसिकली स्टार्ट ही होता है और उसमें आईएनजी, दूसरा जो टर्म है जो उसको लेकर चलेगा उसमें आईएनजी ही लगेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। पास्ट का भी जैसे इंडेफिनिट बनाया कि वो रोने लगा, तो जो डिड है वो स्टार्ट के अंदर छुपा और स्टार्टेड बना, सो ही स्टार्टेड क्राइंग या फिर ही स्टार्टेड टू क्राई, वो रोने लगा। जब भी हम बाहर जाने की योजना बनाते हैं, जब भी कोई काम करने की, अब फिर यहाँ पर देखो ना नी ने आ गया, ठीक है। फिर से बाहर जाने की, घूमने की, सो व्हेनेवर या फिर एवरी टाइम या फिर व्हेनेवर, जब भी या फिर एवरी टाइम, हर बार हम बाहर जाने की योजना बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन ही लगा है। सब्जेक्ट क्या हो गया, हम, वी, हेल्पिंग वर्ब बोलेगी वी के साथ, डू, एक्शन है प्लान करना, सो वी डू प्लान। सिंपल सेंटेंस में आपको ये याद रखना है, डू, डज और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जिसके तुरंत बाद ये किसी एक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुरंत बाद कोई एक्शन है तो इसमें छुप जाएंगे और उसमें उसकी फॉर्म चेंज कर देंगे। डज छुपेगा तो एस या ई एस लगा देगा, डिड छुपेगा तो सेकंड फॉर्म बना देगा, डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर वी डू प्लान, तो डू छुपा कोई चेंज नहीं आया, वी प्लान बाहर जाने के लिए, बाहर जाने का। सो टू गो आउट फॉर गोइंग आउट, बाहर जाने के लिए, ये उस वाले सेंस में गए, बाहर जाने के। अगर आपको का की के वाले सेंस में ही पकड़ना है कि सर ने का ना का भी तो मिल रहा है, आप यहाँ ऑफ भी लगा सकते हो। सो व्हेनेवर या फिर एवरी टाइम वी प्लान ऑफ गोइंग आउट, बाहर जाने का, तुम यही सब करने लगते हो। अब यहाँ पर आ गया स्टार्ट, कि तुम यही सब करने लगते हो। कभी भी एक्शन में अगर आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस मिलता है, करने लगता, करने लगा, करने लगेगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप समझ जाना कि स्टार्ट प्लस आईएनजी को ही हमें यूज़ करना है, या फिर स्टार्ट के बाद टू और फिर आईएनजी मत लगाना, ठीक है। तुम यही सब करने लगते हो, यू स्टार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, स्टार्ट का स्टार्ट ही आएगा, सो यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग्स। अगर यहाँ पर यू की जगह ही, शी या कुछ और होता तो वो ऐसा ही करने लगता है, जब उसकी बेइज्जती हो जाती है ना तो वो ऐसे ही रोने लगता है। सो व्हेनेवर ही इज़ इंसल्टेड
ही स्टार्ट्स डूइंग सेम थिंग। सो ही स्टार्ट्स, स्टार्ट में यहाँ पर डस छुपा, ही स्टार्ट्स डूइंग, वो करने लगता है। ठीक, तो यहाँ सेंटेंस में हमने क्या लगाया, यहाँ पर हमने डस छुपाया स्टार्ट के अंदर। फ्यूचर में भी ऐसा ही है कि जब तुम उससे मिलोगे ना वो रोने लगेगा। सो व्हेन यू मीट हिम ही विल स्टार्ट क्राइंग, ऐसे। तो तुम इतना खर्च करना बंद क्यों नहीं कर सकती, कर सकती, ठीक है, इतना खर्च करना बंद क्यों नहीं कर सकती, वेरी गुड। यहाँ पर सेंटेंस आया कोई चीज़ बंद करना, रोकना, स्टॉप करना। और उसके साथ देखो हिंदी में भी अगर आप नोटिस करोगे, हिंदी में भी तो शुरू करना, लगना, मतलब लगता है ये चीज़ करने लगता है, या फिर करना बंद कर दिया। आप अगर हिंदी में भी नोटिस करोगे तो ऐसे सेंटेंसेस में सब में ना नीने का सेंस आपको मिलेगा ही। उसने रोना चालू कर दिया, उसने मुझसे बात ही करनी बंद कर दी। तो स्टार्ट और स्टॉप का जब आपको सेंस वैसे भी मिलेगा ना, कोई चीज़ करने लगा, कोई चीज़ नहीं करने लगा, बंद कर दी, तो वहाँ पर भी आपको हिंदी में भी ना नीने मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो ना नीने है ना, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है लोगों को कई बार, लेकिन सिंपल सी ट्रिक्स हैं। आपको अगर वीडियो देखनी है, आप आईएनजी के ऊपर एक अलग से वीडियो उसको भी देख सकते हो। तो तुम इतना खर्च करना बंद क्यों नहीं कर सकती, कैन का सेंटेंस है, नेगेटिव है, और क्वेश्चन नेगेटिव है। क्वेश्चन नेगेटिव भी वो जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो सबसे पहले WH से शुरू होगा। सो वाई कैन यू नॉट, या तो फॉर्मूला ये होगा कि पहले WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर एक्शन, ठीक है। या तो आप ऐसे बना दोगे वाई कैन यू नॉट स्टॉप, या फिर आप नॉट को कैन में मर्ज करके कांट बना सकते हो। सो वाई कांट यू स्टॉप, अब स्टॉप के बाद जो टर्म है क्या करना, पैसे खर्च करने। सो वाई कांट यू स्टॉप स्पेंडिंग सो मच, ठीक है। स्टॉप के बाद अगर चाहते तो आप टू लगा सकते हो और स्पेंडिंग में से आईएनजी हटा दोगे। तो तुम इतना खर्च करना बंद क्यों नहीं कर सकती, वाई कांट यू स्टॉप टू स्पेंड सो मच, ये भी अगर आप लगाओगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस क्या हुआ, तो तुम इतना खर्च करना बंद क्यों नहीं कर सकती। सो वाई कांट यू स्टॉप स्पेंडिंग सो मच। घर के लिए बचत करते हुए यह सब करना मेरे लिए बहुत कठिन है। घर के लिए बचत करते हुए यह सब करना मेरे लिए बहुत कठिन है। यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है, पहली बात तो समझने वाली है यहाँ पर वाइल, ये जो टर्म लिया है मैंने, ये जो सेंटेंस लिया है, ये मैंने वाइल समझाने के लिए लिया है। अब कोई काम करते हुए दूसरे काम की जब हम बात करते हैं, वाइल का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आईएनजी लगता है, ठीक है। कि मैं वहाँ पर बोलूँ कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया था टीवी देखते हुए, ठीक है। सो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क वाइल वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर वाइल का यूज़ हुआ कि टीवी देखते देखते, टीवी देखते हुए, वाइल वॉचिंग टीवी। सो घर के लिए बचत करते हुए ये सब करना मेरे लिए बहुत कठिन है। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ये सब करना, कर में ना नीने का एक सेंस मिला, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। सो मेरे लिए बहुत कठिन है, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी ये सब करना, ये सब करना। सो डूइंग ऑल दिस, या तो कर में जैसे डू लगा ना करने के लिए, तो उसमें आप आईएनजी लगा सकते हो, डूइंग ऑल दिस। सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी डूइंग ऑल दिस, ये भी बना सकते हो, या फिर टू लगाकर आप आईएनजी हटा दो। सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू डू ऑल दिस, कि ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पैसे बचाते हुए, ठीक है, घर के लिए बचत करते हुए, वाइल सेविंग फॉर होम, ठीक है, वाइल कोई चीज़ करते हुए, सेविंग फॉर होम। फॉर का यहाँ पर एक और यूज़ आया, फॉर के बेसिकली ये दो ही यूज़ जनरली होंगे, एक तो कोई एक्शन को करने के लिए, सो फॉर प्लस आईएनजी एक्शन में आएगा। अगर के लिए का सेंस आ जाए और उसमें कोई एक्शन ना हो, कि तुम्हारे घर के लिए है, पापा के लिए है, मम्मी के लिए है, तुम्हारे लिए है, तो वहाँ पर सिर्फ फॉर का यूज़ आएगा। इसमें टू वो लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और आएगा भी नहीं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब करना, डूइंग ऑल दिस, या फिर टू डू ऑल दिस, पैसे बचाते हुए और घर के लिए बचत करते हुए, वाइल सेविंग फॉर होम। मैंने तुम्हें कई बार पैसे बर्बाद करते देखा है। अब जब भी देखो आप यहाँ पर समझो, कोई चीज़, कोई एक्शन दूसरे को करते हुए देखने की जब बात चलती है, कि मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, मैंने उसको खेलते हुए देखा, मैंने कल उसे लड़ाई करते हुए देखा, तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर सिंपल आईएनजी लगा दो, सिंपल। जैसे मैंने तुम्हें कई बार पैसे बर्बाद करते हुए देखा है, सेंटेंस कौन सा है,
सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, मैं देख चुका हूँ, मैंने कई बार देखा है। तो सेंटेंस के एंड में या है, ये है, लिया है, चुका है, चुकी है, सब आ गया। सो सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आई हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी आई हैव सीन यू, फिर सीधा आईएनजी आ जाएगा। सो आई हैव सीन यू वेस्टिंग मनी, पैसे बर्बाद करते हुए। सो आई हैव सीन यू वेस्टिंग मनी मैनी टाइम्स, तो मैंने तुम्हें कई बार पैसे बर्बाद करते हुए देखा है। सो आई हैव सीन यू वेस्टिंग मनी मैनी टाइम्स। अगर तुम ऐसे ही खर्च करती रहीं, अगर तुम ऐसे ही खर्च करती रहीं, फ्यूचर की बात कर दी यहाँ पर इसने, लेकिन फ्यूचर में सेंटेंस में अगर लग गया, अगर, इफ, यदि, इवन WH वाले जो वर्ड्स होते हैं जिसका क्वेश्चन ना हो, जैसे कि जब, जहाँ, जो, जैसे, तो जब ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो आप हमेशा याद रखना ये सेंटेंस में पहला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट में बनेगा, फ्यूचर का नहीं बनेगा, विल नहीं आएगा पहले क्लॉज में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर तुम ऐसे ही खर्च करती रही, बात फ्यूचर की हो रही है लेकिन बनेगा ये प्रेजेंट में कि अगर तुम ऐसे ही खर्च करती रहती हो। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ समझने वाली क्या है, कोई चीज़ करते रहना, दूसरी चीज़ है समझने वाली ये। तो कोई चीज़ करते रहना में हम कीप प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, कीप प्लस आईएनजी। आप या तो कीप कर दो या कीप ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। वो रोता रहा, ठीक है, वो तो रोता ही रहता है, इस तरह से। तो खर्च करती रही, ठीक। सो इफ़ यू कीप स्पेंडिंग, ठीक है, अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो कीप्स बन जाता, इफ़ ही कीप स्पेंडिंग, अगर वो खर्च करता रहेगा ऐसे। सो इफ़ यू कीप स्पेंडिंग लाइक दिस, अगर तुम ऐसे ही खर्च करती रही, जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे तो सीख जाओगे इंग्लिश। सो इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग या फिर इफ़ यू कीप डूइंग प्रैक्टिस, यू विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश वन डे। हम अपना घर नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज़ कर पाना, कर सकना वाला जो एक सेंस होता है, यहाँ पर आप गेट टू का भी यूज़ कर सकते हो। वी विल नॉट बी एबल, ये तो हो गया एक इसकी जुगाड़ वाली फॉर्म, एक बिल्कुल सिंपल बेसिक वाली फॉर्म कि फ्यूचर में हम उस पर नहीं होंगे, इतने एबल नहीं होंगे। सो वी विल नॉट बी एबल, इस तरह से बना। सो वी विल नॉट बी एबल, हम एबल नहीं होंगे टू बाय आवर ओन हाउस, अपने घर खरीदने के, ठीक है। सो वी विल नॉट बी एबल टू बाय आवर ओन हाउस, ये भी सही है। वी वोंट गेट टू बाय आवर ओन हाउस, तो गेट टू का मतलब कर पाएंगे वाले सेंस में ही जाता है, कर पाना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से बना सकते हो। सो हम अपना घर नहीं खरीद पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू बाय ओन हाउस। इसने बोला हम कम पैसे खर्च करके ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर एक आईएनजी का और यूज़ आएगा, बाय प्लस आईएनजी, बाय प्लस आईएनजी। कोई काम करके, जैसे हैविंग डन होता है ना, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसे ही उसका ही एक ऑल्टरनेट आप मानो कि बाय प्लस आईएनजी भी होता है, ठीक है। तो हम कम पैसे खर्च करके ऐसा कर सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, कम पैसे खर्च करके, बाय स्पेंडिंग लेस मनी, ठीक है। बाय डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस करके यू कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है। इवन इफ यू वांट, बाय ज्वाइनिंग अवर क्लास यू कैन लर्न इंग्लिश, ठीक। तो इस तरह से आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाए, हम उससे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक करिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।